बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आजकल बॉलीवुड में एक खबर जबान जद्याम है। गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा के दरमियान 37 साल के बाद अलहदगी हो गई। और इस बात का इंकिशाफ किसी मीडिया चैनल ने नहीं किया, किसी रिपोर्टर ने नहीं किया। इस बात का इंकिशाफ खुद गोविंदा के जो मैनेजर हैं शशि सिन्हा, उन्होंने ये इंकिशाफ किया कि सुनीता आहूजा ने गोविंदा को अलहदगी का, सेपरेशन का, डिवोर्स का नोटिस भेजा। और इस बात का ऐलान उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो नोटिस रिसीव करने वाले वो खुद ही थे। उन्होंने ही उस नोटिस को रिसीव किया था और उसके अंदर यह लिखा हुआ था कि सुनीता आहूजा गोविंदा के साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि गोविंदा के जो बच्चे हैं, एक का नाम है यशवर्धन और दूसरी का नाम है टीना। टीना की उम्र गालिबन कोई 35 साल है। ये दोनों अपने बाप की शक्ल देखना गवारा नहीं करते। ये खबर आजकल जबान जद्याम है। लेकिन सुनीता आहूजा ने जो इंटरव्यू दिया है ना, जिस तरह से उन्होंने गोविंदा की इज्जत को तार तार किया, यकीन जानिए गोविंदा बॉलीवुड के वेटरन अदाकार, बड़े बेहतरीन अदाकार, जिस सांचे में डालो उसमें सज जाए, इस तरह के अदाकार थे। जो उनको कैरेक्टर दिया जाता था वो बखूबी तरह पर अदा करते थे और आज भी उनके चाहने वालों की तादाद लाखों में नहीं करोड़ों के अंदर है। वो एक अलग बात है कि जनाब उनको बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा, पॉलिटिक्स में उनको काम नहीं मिल रहा, ना उनकी पॉलिटिक्स की दुकान चल रही है, ना उनकी अदाकारी की दुकान चल रही है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब इंसान का बुरा वक्त होता है ना, साया भी साथ छोड़ जाता है। इसी को कहते हैं तन्हाई। और सुनीता आहूजा ने इस मौके पर आके अपने शौहर को अलहदगी का नोटिस भिजवाया। लेकिन कभी भी आप किसी भी बॉलीवुड स्टार के बीवी का अगर इंटरव्यू देखें, किसी भी बॉलीवुड, शाहरुख खान की वाइफ का देख लें, गौरी खान साहब का, ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार की वाइफ का अगर आप इंटरव्यू देख लें, करीना कपूर का इंटरव्यू देख लें, सैफ अली खान की वाइफ हैं। कभी मतलब करीना कपूर तो दूसरी वाइफ है, सैफ अली खान की पहली बीवी ने तक इतना कुछ नहीं बोला जो सुनीता आहूजा ने अपने शौहर गोविंदा के बारे में बोला। क्या कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस, सॉरी बॉलीवुड एक्टर की जो वाइफ है, क्या वो अपने शौहर को घटिया इंसान कहेगी, गिरगिट कहेगी कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है? मतलब जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल सुनीता आहूजा ने गोविंदा के लिए किया है, मैं यहां पर कर नहीं सकता। उन्होंने जो अल्फाज अदा किए हैं कि ये वहां पर जाके ये करेगा और जिस तरीके से करेगा, ये मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जिस घटिया अल्फाज का इस्तेमाल सुनीता आहूजा ने किया। ये वीडियो पड़ी हुई है, नहीं देखिए आप, मैंने इंस्टाग्राम पर जाके देख लीजिएगा, मैंने स्टोरी पर लगा दी है। जिस तरह के घटिया अल्फाज का इस्तेमाल वो गोविंदा के लिए कर रही हैं, मतलब कोई तलाक याफ्ता बीवी, मतलब सानिया मलिक ने शोएब मलिक के लिए नहीं किया होगा, सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक के लिए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया होगा। अब मैं आपको बताता हूं एक एक करके कि मामलात है क्या। बेसिकली गोविंदा का आजकल जो है ना वो अफेयर के मामला चल रहा है और अफेयर के मामला भी चल रहे हैं। उनकी 35 साल की बेटी है टीना, उससे भी छोटी लड़की यानी 30 साल की एक मराठी की एक्ट्रेस से। अच्छा, अब मैं आपको कुछ ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के बता देता हूं। ये उनके इंटरव्यू से निकाला हुआ है, सुनीता आहूजा के इंटरव्यू से। उन्होंने गोविंदा की इज्जत की जो हंडिया है ना, वो बीच चौराहे पे लाके पटकी है। उन्होंने कहा, जनाब खवातीन के लिए, सुनीता आहूजा ने कहा कि मुझे अगले जन्म में एक ऐसे जीवन साथी की उम्मीद। अच्छा, यूजली वाइफ्स कहती हैं कि यार मेरा जो, क्योंकि हिंदुओं के अंदर तो जन्मों का हिसाब होता है ना कि अगला जन्म, 7 जन्म होते हैं उनके। उन्होंने कहा किसी भी आप बॉलीवुड एक्टर की बीवी से पूछेंगे कि यार मुझे हर जन्म में ऐसा ही शॉट चाहिए, यही बात बोलेंगे ना। ये तो नहीं कहेंगे भाई अभी ये अब जिंदगी में दोबारा नहीं चाहिए। सुनीता आहूजा कहती हैं कि भाई मुझे अगले जन्म में अब गोविंदा जैसा शौहर नहीं चाहिए, ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, इसके पास किसी काम का कोई मतलब कोई सही वक्त है ही नहीं, ये जिस तरह से लड़कियों में इंटरेस्ट लेता है। उन्होंने कहा कि जनाब गोविंदा के लिए खवातीन की दिलचस्पी पर सुनीता आहूजा ने जूम आईने अंदाज में कहा कि दिल पर पत्थर रखना पड़ता है, क्योंकि कभी यहां पर लिंक अप पकड़ा जा रहा है, कभी वहां पर लिंक अप पकड़ा जा रहा है। ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा के हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मैं अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करती हूं और उसकी वजह वो अफेयर्स हैं जो कि 61 साल का बुढ़ा बना रहा है। ये 61 साल का बुढ़ा कौन है? गोविंदा है साहब, उनकी उम्र 61 साल की है। अपने शौहर के बारे में बोलेंगी ना, किसी और के शौहर के अफेयर से उनकी क्या परेशानी है, किसको गिरगिट बोलेंगी? फिर उन्होंने ये अल्फाज भी बोले कि मैं होती तो मैं इसके सीने पर गोली मारती पैरों। अच्छा, ये बेसिकली उन्होंने ये अल्फाज इसलिए कहे क्योंकि ये इल्जाम आयद किया जा रहा था कि 4:30 बजे, सुबह के 4:30 बजे गोविंदा
पिस्तौल निकाल असला निकाल के क्यों साफ कर रहे थे भाई? कैसे पैर पे गोली लग गई, किस तरीके से लग गई? सेफ्टी लॉक होता है, चाइल्ड लॉक होता है, 10 चीजें होती हैं, लेकिन आपको पैर पे गोली लग गई। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये लोग कहते हैं कि गोली आपने मारी है। तो उन्होंने कहा कि जो उनकी हरकत है ना, जो उनकी हरकत और सकनात है, कभी यहां पर लिंक अप पकड़ा जाना, कभी वहां पर किसी लड़की के साथ पकड़ा जाना, कभी यहां पे, तो मैं पैर पे नहीं, मैं सीने पर गोली मार दी। ये कौन कह रहा है? ये गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा अपने शौहर के बारे में बयानात दे रही है। आपने कपिल शर्मा शो में सुना होगा, सुनीता आहूजा को इसके अलावा दीगर शोज में सुन लिया होगा, लेकिन कभी आपने पॉडकास्टर्स के साथ नहीं देखा होगा। अब अचानक उनको यह होश आया कि मैं तमाम पॉडकास्टर्स को इंटरव्यू दूं, बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर से काम मांगूं और गोविंदा की इज्जत की धज्जियां उड़ाती फिरूं। मतलब आप सोचिए, ये बंदी बात कर रही है और कह रही है कि मैं अपने बच्चों के साथ अलग घर में रहती हूं और गोविंदा अलग घर में रहते हैं, मेरे बच्चे गोविंदा से मिलने नहीं चाहते। फिर उन्होंने उसको कवर अप किया कि इसलिए नहीं मिलना चाहते उनके पास टाइम। अरे भाई, ना उसकी पॉलिटिक्स की दुकान चल रही है, ना उसकी अदाकारी की दुकान चल रही है, ना उसकी कोई फिल्म आ रही है, ना उसका कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ना वो कोई और काम कर रहा है। वो तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कहता है कि जनाब मेरा तो कोई काम ही नहीं चल रहा। एक ऐसा इंसान कहां बिजी होगा, कहां मसरूफ होगा? और फिर इन तमाम चीजों का खुलासा किया शशि सिन्हा ने, जिन्होंने इस बात का खुद ऐलान किया कि जनाब बिल्कुल मामलात खराब चल रहे हैं, जिसकी वजह से सुनीता आहूजा अपने बच्चों को लेकर घर छोड़ के सामने फ्लैट में शिफ्ट हो गई। ये बंगला ना एक कमरे का बंगला नहीं होता है। मतलब बंगले को अगर एक कमरे का होगा तो उसको बंगला क्यों कहेंगे भाई? आप खुद सोचिए ना, ये बंगला बंगला होता है यार। उसके अंदर सुनीता आहूजा इसलिए नहीं रह रही है क्योंकि उन्होंने उज़र पेश किया कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, पॉलिटिशियंस मिलने के लिए आते हैं। ओ भाई, इतना बिजी एक्टर है तो फिर उसकी साल में 10 फिल्में आनी चाहिए थी। फिर इस तरह तो अक्षय कुमार को भी अपनी बीवी से अलग रहना चाहिए, वो साल की तो 4 फिल्में करते हैं, 5 फिल्में करते हैं। तो जनाब ये कुछ अल्फाज हैं जो कि बाकायदा तौर पर सुनीता आहूजा ने अपने शौहर के लिए बोले हैं। और मैं आपको एक और बता दूं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में औरतों को मर्दों के हवाले से मशवरा देते हुए कहा था कि हद से ज्यादा मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग गिरगिट होते हैं। औरतों को एक खास उम्र के बाद किसी पर इन्हिसार करने के लिए अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। अगले जन्म में गोविंदा को अपने शौहर के तौर पर नहीं देखना चाहती, ये बात मैं गोविंदा को कह चुकी हूं, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान के तौर पर नहीं रहते हैं, ना ही वो अच्छे बाप के तौर पर रहते हैं। शौहर के साथ मैं सड़कों पर घूमना चाहती हूँ, ये काम करना चाहती हूँ, लेकिन वो इन तमाम चीज़ों को मायूब समझते हैं। ये भाई मेरे अल्फाज नहीं है, मैं आपको फिर ये बात कर रहा हूँ, ये इनके अल्फाज हैं। ये कुछ ट्रांसक्रिप्ट था जो मैंने निकाला है। अब जनाब इनके दरमियान 37 साल के बाद अलहदगी की अफवाहें हैं। अब ये अफवाहें कितनी हकीकत हैं, कितना अफसाना है, कितना सच है जनाब, या ये पब्लिसिटी स्टंट होगा? क्योंकि ये तो खुद बोल रहा है ना भाई, कोई गोविंदा के घर के अंदर जाके नहीं रहता, कोई सुनीता आहूजा के फ्लैट में जाके नहीं रहता। ये खुद ये इस तरह की बात कर रहा है, इनका मैनेजर ये बात कर रहा है। और गोविंदा से पूछा गया तो कहते हैं कि जनाब मैं तो अपनी फिल्मों पर फोकस कर रहा हूँ, मैं तो अपनी फैमिली के मामला पर फोकस ही नहीं कर रहा। आप तय कीजिए क्या मामलात हैं, कमेंट सेक्शन अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।